अच्छा जी, क्वेश्चन है जी 2, एक्सरसाइज है 3.1, मैथ्स है 6 क्लास का। शुरू करते हैं। इसी से रिलेटेड हम जो है वो कर के आए हुए हैं। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, यूज नंबर लाइन टू फाइंड डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखें कि आपको पहला गिवन क्या है। गिवन है +17 -+11। सबसे पहले आप देखिए कि ये ऐसे ही है जैसे 17 -11। ठीक है, तो अब बात आती है जी आपके पास नंबर लाइन की। नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। तो अच्छा, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21। अंदाजन हमने 21 तक कर लिया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और आप ये रफ अंदाज़ा यहाँ लगा के रख लिया करें कि एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 आएगा और आंसर के साथ आएगा प्लस का साइन। ना भी लगाना फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, एक प्लस का एक माइनस का हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। साइन आता है बड़े का, बड़ा ये है लेकिन उसका साइन प्लस है, ना भी लगाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि प्लस का, यहाँ देखिए प्लस का 17 है तो उसका मतलब यहाँ से शुरू हुए और आप ऑल द वे फ्रॉम दिस टू दिस आए 17 तक। ये आपने साथ मेंशन करना है कितनी यूनिट्स हैं, 17 यूनिट्स हैं। फिर आपने इनमें से 11 पीछे जाना है, तो 17 को काउंट नहीं करना, यहाँ से काउंट करना शुरू करना है। 16 से पीछे जा रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कि आप यहाँ तक आए और ये आपने क्या मेंशन करना है। अच्छा, ये जो किधर से जा रहे हैं, एरो का निशान यहाँ आएगा और इसका यहाँ आएगा, क्यों, हमने माइनस किया है। ठीक है, और ये आप लिखते हैं कि 11 यूनिट। सॉरी, ये सारा मैसअप हो गया। एनी हाउ ये बन गया और आपका आंसर जो कि 6 आता है तो 0 2 6 ये आप मेंशन कर दें। ये ऊपर सवाल जी जवाब। ठीक है, ये हमारा आई होप आपको समझ आया होगा। चलें जी पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 2 क्या है इसका, पार्ट 2 है जी +2 -4। इसको रफ से हल कर लेते हैं। देखिए +2 है ना, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो जाएंगे। इसका आंसर आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस वाले में तो इशू नहीं होता 6, लेकिन बहरहाल हमें उसके मुताबिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें जी, हम लेते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं खुद 7 तक ले रही हूँ एहतियातन। 6 आप चाहे तो 6 तक ले सकते हैं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। अब देखिए +2 है तो +2 है ना, तो आपने एक तो +2 तक किया, एरो का निशान लगाया, साथ लिखा 2 यूनिट्स लिख लिया। फिर आप देखें साथ ही आप देखें +4 है ना, तो यहीं से आप बढ़े आगे 4 यूनिट्स, 1 2 3 4। इसका मतलब है यहाँ तक 4 यूनिट्स बनती हैं। इससे आगे आप चले तो ये आपकी 4 यूनिट्स हैं और आंसर में जो कि 6 आता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आप लिख लें 6 यूनिट्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 3 की जानिब। अच्छा, ये पार्ट 3 था जो मैंने पार्ट 2 में मेंशन कर दिया। एनी हाउ सो के -34 -+16 अगेन -34 और ये -16 है। ठीक है ना, बस इसका आंसर -50 आता है। रफ आंसर यहाँ निकालते हैं, क्योंकि दोनों माइनस किए हों बच्चों तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं और साइन आता है माइनस का। दो रकमें, दो डिजिट्स अगर दोनों के साइंस माइनस के हैं तो आपस में प्लस हो जाते हैं और साइन आता है माइनस का।
अच्छा जी, -50 है। आप इसे कैसे करेंगे, आप देखें। सबसे पहले देखिए कि आपको ना -34 -16, और देखिए इसका -50 बनता है। ठीक है, आप इसे कैसे कर सकते हैं। अ, अच्छा जी, आप पहले देखें कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जी। चूंकि आपके पास -34 गिवन है ना, ठीक है, यानी प्लस में नहीं है, माइनस में। पहले आपको प्लस में रकमें गिवन होती थी, तो आप 4 के ना उससे करें। 0 4 8 12 20 24 28 32 34 38 42 46 48 52 56 60 64 68। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, चूंकि हम अब जा रहे हैं ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इस साइड पे आपको पता है नंबर लाइन पर माइनस के होते हैं, वैसे भी -34 गिवन है ना। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। अच्छा जी, आप देखें कि माइनस, और देखिए आंसर से भी हमें अंदाज़ा लगाना होता है ना। आंसर -50 आ रहा है, तो एटलीस्ट मैंने इसका 64 तक लिया है, नहीं हो। और -4 करके इसलिए कि अगर आप 1 2 3 4 इस तरह चलेंगे तो बहुत लंबी लाइन बन जाएगी। -8 -12 -24 -28 32 -34 -36, सॉरी, -40 -44 -48 -52 -56 -60 -64 -68 और -2। ठीक है ना अंदाज़ा। अब आप देखिए कि पहले आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। पहले जी -34 आपको आना पड़ेगा कहाँ तक, -34 तक आ जाते हैं। 34 कहाँ, आप देखें 34 हमने लिस्ट नहीं किया। 32 के बाद 36 है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ दरमियान में कहीं 34 होगा 32 के बाद। तो बहरहाल आप यहाँ से लेकर और अंदाजन यहाँ तक ले लें। ठीक है, ये आपका है जी -30 सॉरी 4 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने क्या करना है इसके बाद, उसके बाद आपकी आती है +16 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको हल किया तो ये ऑटोमेटिकली -16 बनता है ना। तो उसके बाद अगर आप -16 यूनिट गिनते हैं यहाँ 30 उसके बाद 2 के बाद, तो ये आपके पास आता है 50 तक। ठीक है, आंसर है 50 है ना। देखिए 48 ये आपके पास, और यहाँ दरमियान में 50 होगा। आप उसको मार्क कर लें, और ये आपकी डायरेक्शन है, तो आप लिखिए -16 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। और असल में आंसर क्या बनता है, -50 बनता है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी बन गई -50 यूनिट्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा ये है कि लेंथी ज़रूर है, टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं, पार्ट 4 पर। -94 -19 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब ऐसे माइनस दरमियान में ब्रैकेट हो, अंदर भी माइनस हो, तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये माइनस साइन आपस में एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और दो माइनस साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस के साइन में। ये बनता है -94 +19। अब देखिए एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और आपके पास जो साइन आता है बड़े का आता है। बड़ा 94 है, उसके साथ माइनस का साइन है, वही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब लेते हैं। अब आप आए देखें
यहाँ हम ऐसे ही करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। अब मैंने 10 में क्यों लिया मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप 1 2 3 का लेंगे तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हम नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100, 110, 110, 110, फिर ये -120, -130, ठीक है। अब आप आए -94 तक, ये 90 है। ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं 1 2 3 4 94 यहाँ तक होगा। इसको आप मार्क कर लें और डायरेक्शन में आपको बता चुकी हूँ ना कि इस तरफ हो। क्यों आप माइनस यूनिटों में आ रहे हैं। फिर आपके पास क्या आता है जी, आप इसको देखें -19 है ना, उससे आगे आप आते हैं तो 19 यूनिट्स बनती हैं। लेकिन ये है कि ये माइनस माइनस हल हो गया ना, प्लस बन गया तो +90, यानी कि यहीं से आपने 19 यूनिटें पीछे जाना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से जाएंगे 19 यूनिट्स पीछे तो वो बनता है जी कितना, ये 70 है और 1 2 3 4 5 अंदाजन अब यहाँ तक कर लो और ये बनता है आपका 19 यूनिट्स, ठीक है। और मिल मिला के कितना हुआ -75। तो आप यहाँ तक ले लें इसको। अगर आप माइनस की तरफ से इधर आएंगे ना तो 70 से आगे यहाँ इधर 1 2 3 4 5 इधर इस तरफ था ना, ये आपका कितना बना जी -75 यूनिट्स। आप आंसर को देखिए, इसमें माइनस आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप आ जाए पार्ट 4 पर, पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में क्या गिवन है, -8 -3, वही बात, -8 +3। तो ये आंसर क्या आएगा -5। एक प्लस का एक माइनस का और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन आता है बड़े का। अच्छा देखिए ये 8 तक है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको जरा खुला खुला कर ले लेते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये हमने कर दी नंबर लाइन की लिस्टिंग, ठीक है। अब देखिए -8 की बात है। ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ड्रॉ कर लें लाइन, डायरेक्शन रखें ये, क्यों, क्योंकि हम इस तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव पे, हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। फिर आपके पास आता है जी उसी के अंदर 3 यूनिट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप आएंगे 3 यूनिट्स आएंगे पीछे तो ये बनेगा 5 तक, ठीक है। 3 यूनिट्स मैं यहाँ पे इधर ही डिफाइन करती हूँ क्योंकि इस तरफ आ रहे हैं। तो अगर ये प्लस का करें तो ये यहाँ तक, ठीक है। ये आप कर लें 5 यूनिट्स। क्यों प्लस लिखा, सॉरी ये 5 नहीं 3 यूनिट्स है, ठीक है। ये 3 यूनिट्स है, क्यों, क्योंकि हमें कहा गया कि हम 3 यूनिट्स आ रहे हैं पीछे, ये प्लस का 3 है। और मिल मिला के कितना बनता है -5। इसके अंदर 0 से लेकर -5 तक पहले नंबर ड्रॉ की, फिर ये आपकी आ गई -5 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 में है -81 +16। ये ऐसे ही है जैसे -81 -16 दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का, ठीक है। -97। अब करते हैं जी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। चूंकि 81 बहुत बड़ी रकम है तो 0 -10 -20 साथ लिखते जाते हैं। -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 एंड -130। अच्छा आपको मैं भी बता दूं बच्चे कि आपने कैसे करना है कि आपने फुट लेकर प्रॉपरली बिल्कुल जी मैनुअली हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ ना, इसमें कुछ कमी बेशी हो जाती है। जैसे आप जो खाने बनाते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है, लेकिन आपने जो
पेपर में या टेस्ट में या क्लास में टीचर कर दिखाना है, उसमें आपने फर्क बहुत ज्यादा नहीं रखना, बल्कि बराबर फर्क रखना है, ठीक है ना। बराबर लाइन लेकर स्केल आपके पास होता है ना, उसे आपने ड्रा करना है बाकायदा। अच्छा जी, ये होगा जी। अच्छा आप देखिए -81 की बात है, तो ये 80 है, तो अब इसे 81 यहाँ तक होगा, ये 81, तो मैं यहाँ पे और यहाँ ड्रा कर लेती हूँ। फिर मैं ये लाइन ड्रा करती हूँ, एरो का निशान इस तरफ, क्यों, क्योंकि हम आ रहे हैं उल्टी साइड पे। ये हो गया। फिर आप आएंगे जी 16 यूनिट्स पीछे, ठीक है। तो 16 यूनिट्स आपकी बनती हैं यहाँ से, अगर आप पीछे करें, बल्कि ये प्लस की है ना, आप देखिए यहाँ पे तो प्लस की है ना, तो ये आगे आपकी यहाँ 97 तक आती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 अंदाजन यहाँ तक ये आपकी बनी इस तरफ है, और ये आपकी बनी -16 यूनिट्स। अच्छा आप दोबारा सवाल समझिए, -81 में ये ड्रॉ किया ना, फिर आता है -16, -16 गौर से, यहाँ पे तो -16 आ रहा ना, तो ये मैंने उसी में 16 यूनिट ऐड की, तो -97 बनता है। ऐड करके तो 97 तक अंदाजन ड्रॉ कर लिया। अब ओवरऑल आंसर क्या है, -97 तक यहाँ तक बनता है। ये ड्रॉ की बार्स, फिर ये लाइन एरो पर निशान से रखा, और ये आपकी बन गई 97 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपको आता है जी क्वेश्चन नंबर 7, आपने खुद करना है। लास्ट पार्ट जो 8 है ना, वो बच्चों में आपको करा देती हूँ, ठीक है। प्रॉबेबली आपको मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल नहीं है, आपकी प्रैक्टिस से चीज़ इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। -9 -4, फिर वही चीज़ आ गई, -9 + 4, ये -5 बनता है, ठीक है। अब आप आ जाएं जी, अब आप आए और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंदाजन मैंने 9 तक किया। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है ना। अब -9 तक है, तो आप इसको -9 तक लेकर जाएं, कैसे, ये 0 है और ये 9 है, यहाँ ये बार्स ड्रा की लाइन सी, फिर आप ये ड्रा कर लें, ये आपका बनता है -9 यूनिट्स। उसमें से आपने कितना आगे आना है, +4 यूनिट्स, देखिए यहाँ +4 ना, पीछे जाना है, तो 1 2 3 4, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 यूनिट्स ये बनती हैं, ये इस तरफ, क्यों कि +4 है, तो ये आप कह दें 4 यूनिट्स। और ओवरऑल इसका आंसर क्या है, 0 2 -5, यहाँ तक मैंने ड्रा किया, और ये -5 है, एरो का निशान इस तरफ होगा, और ये इसका आंसर है, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बल्कि ये बच्चे एक पार्ट और भी है, 9 पार्ट, और वो भी आपने खुद करना है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, ये आप अपनी असाइनमेंट समझिए, जैसे आपको टीचर असाइनमेंट देते हैं ना घर काम करने के लिए, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, आपने खुद करना है। और इंशाल्लाह फिर ये कि जो बाकी रह गया है वो भी हम कर लेते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी, अभी कर लेते हैं, बल्कि बेहतर है।